एक दिन मुझे अपने काम से घर आते वक्त काफी टाइम हो गया था। उस समय काफी लेट हो चुका था। मैं जिस रोड से आ रहा था वो एक डेजर्ट के बीच में थी। वो इलाका पूरा सुनसान हो रखा था। वैसे मैं ऐसे सुनसान जगहों पे कार चलाना काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। उस जगह पे मुझे काफी सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे जिसमें से ज्यादा ऊंट वगैरह थे। ऐसी अंधेरी जगहों पे अचानक से इन स्ट्रक्चर्स को देख के मैं काफी डर गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये ऊंट है तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वेल, थोड़ी दूर पे मैंने एक और अजीब से स्ट्रक्चर को देखा, लेकिन इस बार ये कोई आदमी लग रहा था। मुझे लगा कि क्या पता इसे कोई हेल्प चाहिए हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके पास जाऊंगा और ये देखूंगा कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है। सो मैं अपनी कार से निकला एंड मैं चलते हुए उसके थोड़ा सा पास पहुंचा। तब मैंने कुछ नोटिस किया। वो आदमी काफी ज्यादा पतला था एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी स्किन पूरी वाइट हो रखी है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कोई मदद चाहिए, बट सरप्राइजिंगली उसने मेरी बातों पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो जस्ट स्ट्रेट वहीं पे बैठा रहा। वो उस समय जमीन को घूर रहा था। अगर मैं सही हूँ तो उसके फेस पे लिटरली एक भी बाल नहीं था, सिर्फ उसकी आईब्रोज थी। उसके स्किन के साथ साथ उसकी लिप्स भी पूरी ग्रे हो चुकी थी। मैं उसके थोड़ा और पास आ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कोई मदद चाहिए, बट इस बार भी उसने मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने देखा कि उसके सर पे कोई तो चोट लगी हुई थी। तभी मैंने उसके लिप्स पे कुछ तो मूवमेंट नोटिस की और तब मैंने देखा कि वो कुछ बोल रहा है। उसने कहा कि उसे पानी चाहिए। मेरे कार में पानी की बोतल रखी हुई थी तो मैंने उससे कहा ठीक है, आप यहीं पे वेट करो, मैं अभी पानी की बोतल लेके आता हूँ। मैं अपने कार के पास में गया और मैंने उधर से पानी की बोतल ले ली। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के उस जगह पे देखा तब मैंने देखा कि वो आदमी वहां पे था ही नहीं। वो दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ा सा फ्रीक आउट हो गया कि आखिर कोई आदमी अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। मैं आसपास उसे देखने लगा। मैं अभी उसी आदमी के बारे में सोच रहा था कि तभी मैंने कुछ और नोटिस किया। मैंने उधर से एक और आदमी को निकलते हुए देखा। वो आदमी एकदम गुस्से में लग रहा था। उसके सर पे भी पिछले वाले आदमी की तरह चोट लगी हुई थी। उसके हाथ में एक हथौड़ा था और वो उसे लेके मेरे तरफ भागते हुए आने लगा। मैं जल्दी से कार में बैठा और मैंने वहां से कार भगाई। लेकिन एक बार मैंने बैक व्यू मिरर में देखा और मैंने देखा कि वो आदमी वहीं पे खड़ा था जिसके हाथ में हथौड़ा था और उसके साथ में कुछ और लोग भी थे और उनके हाथ में भी हथौड़ा था। शायद वो पानी मांगने वाला आदमी उन लोगों से मिला हुआ था। मैं वहां से काफी तेजी से कार भगा रहा था, लेकिन तभी मुझे पीछे वाली सीट से कुछ तो आवाज आई। मैंने डर के मारे बैक व्यू मिरर में देखा और तब मैंने देखा कि वो पानी मांगने वाला आदमी मेरी बैक सीट पे बैठा हुआ था। वो मुझे ही घूर रहा था। उसके दांत सड़े हुए थे और उसके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसे देख के मैं चिल्लाने लगा। मैं उस समय बहुत ही ज्यादा डर गया था। उस आदमी के कपड़ों पे भी खून लगा हुआ था और वो एक स्माइल के साथ मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कि खून भरा हुआ हो। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि अब तुम भी हम में से एक बनने वाले हो। ये कहकर वो फिर से स्माइल करने लगा और उसने एक चाकू निकाला। उस चाकू पे पूरा खून लगा हुआ था। ये देख के मैं बहुत ही सारा डर गया। मैं जल्दी से अपनी कार से निकला और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। मैंने देखा कि वो आदमी भी मेरी कार से बाहर निकल गया है और वो मेरा ही पीछा कर रहा था। मैंने नोटिस किया कि उस आदमी की स्पीड काफी ज्यादा थी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं अपनी पूरी जान लगा के वहां से भाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी गिर जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी रुका नहीं और मैं भागता गया। तभी मैं भगवान का थैंक्स कहूंगा कि मैंने सामने से एक कार को आते हुए देखा। वो मेरी ही डायरेक्शन में आ रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो आदमी अभी वहां से जा चुका था। मैंने उस कार को रोका। उस कार के ड्राइवर को मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। वो पुलिस को फोन करना चाहता था लेकिन वहां पे सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। मैं अपनी कार से काफी दूर आ गया था, तो इसलिए मैं उस आदमी की कार में बैठ गया और मैं अपनी कार तक गया। फिर मैं अपनी कार में बैठ गया एंड हम दोनों एक ही रास्ते पे जाने वाले थे। तो मैं उसके कार के आगे चलने लगा एंड उस आदमी की मदद से मैं सेफली अपने घर तक पहुंच गया। घर पे आने के बाद मैंने अपने कार की बैक सीट को चेक किया कि कहीं उस चाकू वाले आदमी ने उस सीट पे कुछ रखा तो नहीं है जिससे मैं पुलिस को दे सकूं। वहां पे ऐसा कुछ तो नहीं रखा था, लेकिन तभी मेरी नजर उधर एक कागज पे गई। मैंने उस कागज को उठाया। उस पे खून लगा हुआ था और उस पे लिखा था कि तुम सेफ नहीं हो, तुम भी हम में से एक बन जाओगे।